हेलो गुड इवनिंग टू ऑल द फ्रेंड्स। आई होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और आज मैं आपके लिए जो सेशन लेकर आया हूँ वो काफ़ी हेल्पफुल होगा, इन विच आई विल कवर PYQ ऑफ CDS2 2021, जिससे आपको बहुत एक्सपोजर मिलेगा कि किस टाइप के लेवल ऑफ क्वेश्चन यानी कि एग्ज़ाम में आ रहे हैं और हमें किस टाइप के यानी कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वर्ड्स हमारे लिए हार्ड लेवल के या फिर मॉडरेट के या फिर ईजी। तो उसी एग्ज़ाम को पैटर्न को समझते हुए आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। और जो मैं लेकर आया हूँ अभी, जो हमने 2 क्लास ली थी लास्ट सिनोनिम्स पे, और जिससे भी हमने देखा कि उससे भी वर्ड्स इसमें आए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। आप कंटिन्यू इस चैनल पर बने रहिएगा और डेफिनेटली आपकी वोकेबुलरी लेवल इतना एनहेंस हो जाएगा कि आप मेक श्योर सारे क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में बन जाएंगे, क्योंकि मैं आपको एनालाइज करके जब प्रोवाइड कराता हूँ कुछ वर्ड्स। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है ड्राउंड। ड्राउंड का क्या मतलब होता है? ड्राउंड का मतलब होता है कोई भी चीज़ डूबी हुई होना। आप मेक श्योर आपने ये वर्ड किस में पढ़ा होगा, जब आपने साइंस पढ़ा होगा। इमर्स्ड का मतलब भी डूब जाना होता है और ड्राउंड का मतलब भी डूब जाना, तो हम लिखेंगे डूबना। और जिसका हमारे पास सिनोनिम्स क्या होगा? सबमर्ज। नॉट ओनली दैट, मैं उसके साथ क्या करूँगा, ऑप्शन भी जो हमारे पास यानी कि अच्छे ऑप्शन है जिसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वो भी मैं आपको साथ साथ कवर कराऊंगा। क्योंकि नेक्स्ट टाइम ये होगा कि ऑप्शन में से क्वेश्चन बन के आ जाएगा और फिर अगर आपने ऑप्शन नहीं किए तो फिर भी आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बट मैंने आपको वो भी कवर कराने हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये आपको मैं यूनिक यानी कि अलग अप्रोच से करा रहा हूँ, तो आपको डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। सेकंड वर्ड है हमारे पास ड्राई। ड्राई का मतलब क्या होता है? सूखा होने जाना। सूखा। और इसका मतलब कि एरिड। थर्ड है हमारे पास डिफरेंसेस, और बहुत अच्छा वर्ड है डिफरेंसेस, जो कि हमारे पास होता है मतभेद करना यानी कि डिसएग्रीमेंट होना। किसी से सेट एग्री हो जाना, किसी के बाद संतुष्ट हो जाना, किसी के साथ सहमत हो जाना। मैंने आपको कराया था एग्री कल, अगर आपने देखा हो। कनकर जो मैंने यानी कि हमारा जो लास्ट सेशन लिया था उसमें मैंने कनकर कराया था, और कनकर का मतलब होता है एग्रीमेंट। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये भी डिफरेंसेस का मतलब डिसएग्रीमेंट होता है। फोर्थ हमारे पास हिंडर्ड। हिंडर्ड तो मैंने अपने सेशन में खुद लिया है, और मेक श्योर ये तो बहुत अच्छा वर्ड है। हिंडर्ड का मतलब है इम्पीड, और हम बात करें हिंदी में तो बाधा क्रिएट करना, ऑब्स्ट्रक्शन। फिफ्थ है हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है, अगर आप थोड़ा सा मैच्योर यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल भी अच्छा है तो आपकी देख लो, आप ज़्यादा लेवल क्वाइट हार्ड भी नहीं है। बट जब हम ऑप्शन पे जाएंगे तो बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन दे रखे हैं जो कि आपको बिना पढ़ने तो हो ही नहीं सकती, यानी कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा। कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब होता है? बहुत ही यानी क्रिटिकल हो जाना, यानी कुछ भी समझ में ना आना, कठिन, थोड़ा टफ, मॉडरेट सा लगना। तो कॉम्प्लेक्सिटी को हम हमारे पास क्या होगा? इंट्रिकेट। इंट्रिकेट क्या मतलब क्या होता है? इंट्रिकेट का मतलब होता है जाल में फंसाना, यानी कि, तो उसी को हम कह सकते हैं इंट्रिकेट, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होना। सिक्स्थ है हमारे पास एक्सेसिव। और एक्सेसिव, आई होप अगर आपने मेरा लास्ट सेशन भी अगर आप इस चैनल पर बने हुए हैं तो मैं बता दूं कि मैंने प्रोफ्यूज वर्ड कराया था, और प्रोफ्यूज का मतलब मैंने बताया था कि अत्यधिक, बहुत ज़्यादा। तो एक्सेसिव का मतलब भी वो ही होता है, बहुत ज़्यादा। और जिसका हमारे पास ऑप्शन दे रखा था इनऑर्डिनेट। तो इनऑर्डिनेट का मतलब क्या होगा? एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा। सेवन्थ है हमारे पास इनिशिएट। इनिशिएट तो बहुत अच्छा वर्ड है, यानी कि सिंपल है, इजी लेवल का है, तो इनिशिएट तो आप कर लोगे, बिगेन हो जाएगा इसका। एट्थ हमारे पास पेल। पेल का क्या मतलब है? पेल एक ऐसा वर्ड है, पेल के हमारे पास टू यानी कि दो मीनिंग है, और पेल का मतलब होता है एक तो येलो, पीला थोड़ा, और अनदर वर्ड होगा हमारे पास पेल का मतलब होता है थोड़ा गड्ढा सा होना।
यानी कि डीप, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका मतलब डीप भी हो जाएगा और येलो भी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, विच ऑप्शन आर गिवन इन द एग्जामिनेशन, यू कैन ऑप्ट अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। 9th हमारे पास ओवर रूल। ओवर रूल अच्छा वर्ड है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो ऑप्शन करने में एलिमिनेट करने में दिक्कत आ जाती है। ओवर रूल का मतलब होता है एलिमिनेशन रूल में कभी किसी किसी में लग जाता है, एंटोनियम्स में एलिमिनेशन रूल लगता है बट सिनोनियम्स में नहीं लगेगा। और एलिमिनेशन रूल आपको जब नहीं लगेगा क्योंकि आपको मीनिंग ही नहीं पता, तो एलिमिनेशन रूल क्या लगाओगे। ओवर रूल का मतलब क्या होता है, ओवर रूल का मतलब होता है किसी भी चीज़ पे बैन कर देना, एम्बार्गो लगा देना, यानी कि बैन। सबसे अच्छा वर्ड क्या है, बैन, जो कि सिंपल वर्ड था और जो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। 10th हमारे पास शॉक्ड। शॉक्ड तो आपको पता है कि हैरान हो जाना, भयभीत हो जाना, बट इसके जो ऑप्शन गिवन थे वो बहुत अच्छे थे और जिसमें से हमारा ऑप्शन था अपेल्ड। अपेल्ड का मतलब भी यही होता है, भयभीत हो जाना, हैरान हो जाना। तो ये बहुत अच्छा वर्ड था जो कि हमारे एग्जाम में ये 10 वर्ड आए थे, ये जो कि मैंने आपको कवर करा दिए। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल कवर ऑल्सो ऑप्शंस, क्योंकि अब की बार क्या होगा कि यूपीएससी के पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, ये नहीं कह सकते कि रिपीट नहीं होते, बट यूपीएससी के साथ न्यू पैटर्न भी हमें करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ये करेंगे क्या होगा, अगली बार ग्रीवेंसेस आ गया, नेक्स्ट टाइम सुपर सीड आ गया, तो अब क्या कर लो, कुछ नहीं। तो इस वजह से हम साथ में साथ क्या करेंगे, ऑप्शन भी कवर करेंगे। कॉन्फेबुलेशन, कॉन्फेबुलेशन बहुत अच्छा वर्ड है, नहीं पढ़ा, फर्स्ट टाइम पढ़ा है, कोई बात नहीं, याद कर लो, आगे नेक्स्ट टाइम जब मिलेगा तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। कॉन्फेबुलेशंस का मतलब होता है यानी कि नेगोशिएट करना, बातचीत करना, नेगोशिएशन। सो जस्ट वेट, यस प्लीज़। तो हम थे कॉन्फेबुलेशन। कॉन्फेबुलेशन का मतलब मैंने आपको बताया था नेगोशिएट करना, यानी कि बातचीत करना, नेगोशिएशन, नेगोशिएट। नेगोशिएट का मतलब क्या होता है हिंदी में, नेगोशिएट का मतलब होता है आपस में बातचीत करना, उसी को हम कॉन्फेबुलेशन कह सकते हैं। 12 है हमारे पास डिस्क्रिपेंसीज। डिस्क्रिपेंसीज बहुत अच्छा वर्ड है। अब आप देख सकते हो कि किस टाइप के ऑप्शन यानी कि एग्ज़ाम में वो यूपीएससी डालता है, यानी कि आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना बहुत यानी कि हेक्टिक जॉब है। तो डिस्क्रिपेंसीज का मतलब होता है हमारे पास डिस्पैरिटी, यानी कि असमानताएं। अगर हम हिंदी में बात करें तो असमान, अनसिमिलर यानी कि डिसिमिलर बात कर सकते हैं, और सिमिलर का मतलब एक जैसे, और डिसिमिलर असमान। तो डिसिमिलर हम लिख सकते हैं डिसिमिलर। 13 है हमारे पास फैसिलिटेड। फैसिलिटेड का मतलब क्या होता है, बहुत एक्सेसिबल यानी कि सुविधाजनक हो जाना, जिसको आप इजीली ले सकते हो, सुविधाजनक, एक्सेसिबल। 14 है हमारे पास ग्रीवेंस। ग्रीवेंस का मतलब क्या होता है, कंप्लेन करना, शिकायत करना किसी की, यानी कि किसी चीज़ के बारे में भी हो सकती है वो, बट हमारे पास मेन फोकस वर्ड है हमारा ग्रीवेंस। ग्रीवेंस का मतलब होता है शिकायत करना, कंप्लेन। 15 है हमारे पास कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, यानी कि संतुष्ट हो जाना, सेटिस्फाई हो जाना किसी भी चीज़ के साथ, तो सेटिस्फेक्शन, और सेटिस्फाई भी आप लिख सकते हो। 16 है हमारे पास इनोक्यूअस, और इनोक्यूअस ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है और बहुत अच्छा वर्ड है। इनोक्यूअस का मतलब होता है हार्मलेस, यानी कि जो हानि ना पहुंचा सके उसको कह सकते हैं हम इनोक्यूअस। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल तो आपको ये सब्सक्राइब कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे वर्ड्स मैं आपको नेक्स्ट फर्दर सेशन में लूँगा। फिर उसके बाद हम ऐसे ही 5 ईयर्स के अपने पीवाईक्यू कवर कर लेंगे, और जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा।
क्योंकि कराने को तो मैं आपको सारे करा दूंगा एक साथ ही, बट उससे कुछ नहीं होगा। आपको एनालाइज यानी कि एनालाइज करने के बाद आफ्टर 2 डेज़ अभी क्लास होगी, फिर उसके बाद हमारे पास फिर मैं कवर करूँगा एक CDS 1 2021 का, और जिससे कि हम देखेंगे कि कितने वर्ड्स यानी कि हमारी समझ में आ रहे हैं, और उनसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वैल्यूएशन आपको पता पड़ जाएगी क्लासेस की। 17 हमारे पास इनकल्पेबल। अगर आपको पता हो कि मैंने जो कल सेशन लिया था अपना, इनकल्पेबल का मतलब होता है विंडिकेट यानी कि निर्दोष, विंडिकेट होना। इनकल्पेबल का मतलब होता है निर्दोष, यानी कि मैंने कल आपको कराया था ये निर्दोष हिंदी में। एटीन है हमारे पास सुपरसीड का क्या मतलब होता है? सुपरसीड का मतलब भी वही होता है जो मैंने अभी आपको बताया था, ओवर रूल यानी कि बैन लगा देना, यानी कि हटा देना। हिंदी में बात करें तो हम हटा देना। और ओवर रूल। 19 हमारे पास एंट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट करना, इम्प्लोड करना, रिक्वेस्ट विनती करना। और 20 हमारे पास रूडी का मतलब क्या होता है हमारे पास? रेड यानी कि लाल होना, रेड। अब आप समझ सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये तो है ही है। तो समझ सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर ये आ गए तो उसमें कोई शॉक्ड होने की, अपेल्ड होने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपके ऑप्शन ही थे जो यूपीएससी ने पूछे थे। जब वो इनको ऑप्शन में रख सकता है तो क्वेश्चन भी इनसे बना सकता है। तो आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। हिंट मैं आपको क्लू दे रहा हूँ कि आपको ये वॉच करना ही है सेशन। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे इसी चैनल पर। आई होप आपके लिए ये सेशन बहुत हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स टू ऑल।